चलिए, भारत के भौतिक प्रदेशों में आपने कल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जानकारी ली थी और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जो 3 उपभाग हमने किए थे उनमें से सबसे पहला उपभाग हमने पढ़ा वो था ट्रांस हिमालय। दूसरी हमने जानकारी ली वो थी हिमालय की, और इसके अलावा तीसरी जिस एरिया की आपको जानकारी लेनी है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो अभी तक हमने ट्रांस हिमालय की जानकारी ली, दूसरा हिमालय की 3 अनुदैर्ध्य श्रेणियाँ पढ़ी, और उसके बाद में आपको पढ़ना है कौन सा? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अभी तक हमने हिमालय की तीनों श्रेणियों की अनुदैर्ध्य रूप से उनका जो विन्यास है उसकी जानकारियाँ ली हैं। इन तीनों श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करने वाले कुछ जो भ्रंश हैं उनका प्रश्न हमसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये जो श्रेणियाँ हैं इनके दक्षिण में आपको हिमालय की श्रेणियाँ मिली, जिनमें ये है महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में हमने देखा यहाँ दूसरी जो खंडित श्रेणी थी कौन सी? लघु हिमालय। और तीसरा भाग हमने यहाँ देखा वो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ऊपर का जो सारा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, इससे ट्रांस हिमालय क्षेत्र और महान हिमालय के बीच में इस एरिया में यहाँ जगह जगह जो भ्रंश का निर्माण हुआ है, इस भ्रंश को हम कहते हैं इंडस सचर, इंडस सचर या सिंधु सचर के नाम से जानते हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का ये जो भ्रंश है इसको हम जानते हैं किस नाम से? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ये जो भ्रंश का निर्माण हुआ है इसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। और इससे इसका शिवालिक और भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बीच में ये जो अलग करने वाला भ्रंश है इसको हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं, HFF। तो हिमालयी क्षेत्र में आपको इन अनुदैर्ध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में 4 मुख्य भ्रंश मिले हैं: इंडस सचर, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। कौन सा भ्रंश किसके बीच में है? इंडस सचर की यदि आप स्थिति देखें तो ये किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच। MCT या जिसको आप कह दें मेन सेंट्रल थ्रस्ट
या मुख्य केंद्रीय क्षेप, इसकी स्थिति आपको मिलती है किसके बीच में? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। तीसरा है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, या कह दें मुख्य सीमा भ्रंश। इसकी स्थिति है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। और चौथा है HFF या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, या आप कहते हैं हिमालय अग्रभ्रंश। ये आपको मिलता है शिवालिक और भारत के उत्तरी मैदान के बीच। तो इन चार भ्रंशों की स्थिति आपको पूछी जा सकती है कि हिमालय की इन अनुदैर्ध्य श्रेणियों को कौन से भ्रंश से एक दूसरे से अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं। लिखिए, कल तक जो जानकारी आपने लिखी थी हिमालय की तीनों श्रेणियों की, उसके बाद में अगली बात लिखिए। हिमालय की अनुदैर्ध्य श्रेणियों के बीच हिमालय की अनुदैर्ध्य श्रेणियों के बीच कुछ भ्रंश पाए जाते हैं। कुछ भ्रंश पाए जाते हैं जो निम्न हैं। पहला लिखिए इंडस सचर, इंडस सचर, या आप कह दें सिंधु सचर। इंडस सचर। और इसके सामने लिखिए ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। नेक्स्ट लिखिए MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय क्षेप। और इसके सामने लिखिए महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच। महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच। तीसरा लिखिए MBF मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमा भ्रंश, मैन बाउंड्री फॉल्ट या मुख्य सीमा भ्रंश। और इसके सामने लिखिए लघु हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक के बीच। लघु हिमालय व शिवालिक के बीच।
चौथा लिखिए HFF, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालय अग्रभ्रंश। और इसके सामने लिखिए शिवालिक तथा उत्तर के विशाल मैदान के बीच, शिवालिक तथा उत्तर के विशाल मैदान के बीच। हिमालय से ये जानकारी तो आपको कुछ भ्रंशों की पूछी जाती है। अधिकतर कन्फ्यूजन एक भ्रंश को लेकर ही होता है, वो है मैन बाउंड्री फॉल्ट। इसका कन्फ्यूजन कई बार आपके सामने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को लेकर होता है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इधर है राजस्थान में, इधर अरावली और शेष प्रायद्वीप से उसको अलग करता है, वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर है और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश राजस्थान वाले हिस्से में। तो मुख्य सीमा भ्रंश यहाँ पर है और महान सीमा भ्रंश कहाँ है? राजस्थान वाले हिस्से में है। अब इनके अलावा हिमालय को कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक रूप से भी विभक्त किया है, अनुप्रस्थ इसका विभाजन भी किया है। अभी हमने इसको अनुदैर्ध्य रूप से ही पढ़ा था, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक ऐसे। इसका जो दूसरा विभाजन हमें करना है, अनुप्रस्थ रूप से इसको जिन्होंने भी बांटा है उनमें सबसे ज़्यादा जो मान्य वर्गीकरण है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सिडनी बुराड़ का। हिमालय को अनुप्रस्थ रूप से या इसका हम प्रादेशिक विभाजन करें तो सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को अनुप्रस्थ रूप से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्षेत्र देखें तो यहाँ इस एरिया में यहाँ बह रही है कौन सी नदी? सिंधु। और सिंधु की सहायक नदी इधर से जाकर मिल रही है, कौन सी? सतलज। सिंधु और सतलज के बीच का ये जो सारा एरिया है इसको नाम दिया है कौन सा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय या इसको आप कह सकते हो कश्मीर हिमालय भी। उसके आगे इस सतलज से लेकर और इस तरफ इधर बहती है कौन सी नदी? काली। सतलज और काली के बीच का ये उत्तराखंड का जो रीजन है उसको कहा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। काली नदी से लेकर आगे यहाँ बहती है तीस्ता नदी। काली से लेकर तीस्ता के बीच का जो एरिया है नेपाल वाला, इसको कह दिया कौन सा? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर आगे यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र
या हम कह दें दिहांग, यहाँ भारत में प्रवेश करते ही नाम क्या होता है? दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच हम इसको कहते हैं असम हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय का विस्तार यहाँ लगभग 560 किलोमीटर में है। कुमायूं हिमालय छोटा क्षेत्र है सबसे, लगभग 320 किलोमीटर में। नेपाल हिमालय का विस्तार है 800 किलोमीटर में और असम हिमालय का विस्तार है लगभग 720 किलोमीटर। तो वही सारा विवरण जो हमने देखा था अनुदैर्ध्य विभाजन में, उसी सारे विवरण को यदि आप अनुप्रस्थ विभाजन में देखते जाएं तो देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत या ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से लेकर कश्मीर और हिमाचल का यह महान हिमालय, कश्मीर और हिमाचल की पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियाँ, और इससे नीचे चलेंगे तो जम्मू की पहाड़ियाँ, ये सारा क्षेत्र इसमें आ जाता है। इस एरिया में हमने इधर खारदुंगला दर्रा देखा, केटू मुख्य चोटियों में नाम देखा, नीचे फोटुला, इधर जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, इधर बरालाचा, रोहतांग, ये सब दर्रे हमने इसी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में देखे। इस एरिया में नदियों के रूप में सिंधु का प्रवाह देखा, शोक का, इधर नीचे झेलम, चिनाब, रावी और व्यास तक, यहाँ तक इन सब का प्रवाह हम इसमें देखते हैं। तो वही जो बातें हमने अनुदैर्ध्य विभाजन में इस एरिया में पढ़ी थी, उसी बात को आप अनुप्रस्थ विभाजन की दृष्टि से पढ़ें तो आपको वही बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे अनुदैर्ध्य विभाजन में आपको पूछ लिया कि बरालाचा दर्रा कौन सी श्रेणी में है, तो आपने बता दिया महान हिमालय में। लेकिन यही प्रश्न आपको ऐसे कर लिया कि बरालाचा दर्रा स्थित है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, तो किस में है? पंजाब हिमालय में है। पंजाब हिमालय का मतलब ये नहीं है कि वो पंजाब में है वो दर्रा। पंजाब हिमालय का मतलब इस पूरे एरिया को ही हमने कहा है क्या? पंजाब। इसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, इन नामों से जाना जाता है। हिमाचल विशेषकर लघु हिमालय का जो भाग है उसको हम हिमाचल कहते हैं वैसे, लेकिन प्रादेशिक रूप से भी इस एरिया को हमने क्या कहा है? हिमाचल हिमालय नाम दिया है। तो जो जानकारियां आपने अनुदैर्ध्य वर्गीकरण में पढ़ी थी, उन जानकारियों को आप इस पर आरोपित करें नए वर्गीकरण पर, तो कौन से खंड में कौन सी जानकारी आएगी, उसी के अनुसार कुछ बातें लिखते हमें जाना है। लिखिए अगला बिंदु, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लिखो, सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर, सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 अनुप्रस्थ भागों में विभक्त किया है। चार अनुप्रस्थ भागों में विभक्त किया है। पहला भाग लिखिए, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ब्रैकेट में लिख लीजिए 560 किलोमीटर। और इसके सामने लिखिए सिंधु से सतलज नदी के बीच।
सिंधु से सतलज नदी के बीच। अब देखिए इसमें कौन सा एरिया आता है वो हम लिखते हैं। लिखिए, इस विभाग के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। अगला बिंदु खारदुंगला, दर्रों में अगर देखें तो खारदुंगला, फोटूला, जोजिला, बनिहाल, बारालाचा, रोहतांग आदि दर्रे इस क्षेत्र में स्थित हैं। नदियों के रूप में देखते हुए चलें तो यहाँ ऊपर सिंधु मुख्य नदियों में इधर झेलम, चिनाब, रावी ये नदियाँ बहती हैं। झीलों के रूप में देखा जाए तो डल झील, वुलर झील, इधर लद्दाख की महत्वपूर्ण झीलों में पेंगोंग सो और सोमोरिरी, ये लद्दाख की महत्वपूर्ण झीलें। लिखिए, इस क्षेत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आदि मुख्य नदियां तथा डल झील, वुलर झील, एवं लद्दाख की पेंगोंग सो मोरिरी, तय ऐसे लगा हुआ ही है, साथ में बोला जाएगा सिर्फ सोई। पेंगोंग सो मोरिरी आदि मुख्य झीलें स्थित हैं। ये वो सारी जानकारियां जो हमने
अनुदैर्ध्य रूप से इस एरिया मिली थी। अनुप्रस्थ रूप से देखा जाए तो वो आपको यहीं पर वो सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। कई मुख्य पर्यटन स्थल भी आपको इस एरिया में मिलते हैं, जिनमें मनाली है, रोहतांग है, या उससे आगे चलेंगे तो धर्मशाला है, कांगड़ा। ये जो एरिया है मुख्य, ये आपको इसी पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय इसी प्रदेश में मिलता है। लिखिए, यहाँ हिमाचल हिमालय में कई मुख्य पर्यटन केंद्र, जैसे मनाली, रोहतांग, धर्मशाला, लैंसडाउन, डलहौजी, आदि स्थित हैं। तो ये पहले खंड की जानकारी हुई। इसी तरीके से आपको वर्टिकल जितनी भी श्रेणियां थी उनमें क्या क्या उस हिस्से में आ रहा है उसकी बात करनी है। पंजाब हिमालय से आगे चलेंगे तो आगे उत्तराखंड वाला भाग, जिसको हमने कहा है कुमायूं हिमालय, सतलज से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र है, जिसमें आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, विष्णुप्रयाग, कई जो पंच प्रयाग यहाँ पर होते हैं वो सारे देखे हैं। इसके अलावा अन्य कुछ पर्यटन स्थलों में, जिनमें नैनीताल है, देहरादून है, ये आपको इस एरिया में मिलते हैं। फूलों की घाटी, पर्वत चोटियों के रूप में देखा जाए तो नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, ये मुख्य चोटियाँ, और दर्रों में थागा, माना, नीति, लिपुलेख, ये मुख्य दर्रे आपको इसी एरिया में मिलते हैं। तो दूसरा खंड लिखिए, कुमायूं हिमालय। ब्रैकेट में लिख लीजिए 320 किलोमीटर। और सामने लिखिए सतलज से काली नदी के बीच, इसके सामने लिखिए इसके अंतर्गत हिमालय की तीनों श्रेणियों का उत्तराखंड में स्थित भाग आता है। जिसमें लघु हिमालय की मसूरी व नागटिब्बा पहाड़ियाँ, एवं शिवालिक की दूधवा पहाड़ियाँ स्थित हैं।
शिवालिक की दूधवा पहाड़ियाँ स्थित हैं? आगे लिखिए। इस खंड के उत्तरी भाग में नंदा देवी त्रिशूल कामेट, नंदा देवी त्रिशूल कामेट आदि मुख्य चोटियाँ तथा थागा माना नीति आदि मुख्य दर्रे स्थित हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पर कुछ आपको ग्लेशियर भी मिलते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार, मिलाम, जिनसे भारत के उत्तर के मैदान में बहने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं उन सभी का उद्गम भी होता है। तो ये इस एरिया में भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली बहुत सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। कौन सा? उत्तराखंड हिमालय। लिखिए यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, आदि प्रमुख ग्लेशियर हैं। जिनसे भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली मुख्य नदियां निकलती हैं। उत्तरी मैदान में बहने वाली मुख्य नदियां निकलती हैं। पर्यटन के केंद्रों के रूप में जैसे पंजाब हिमालय की तरफ हमें कुछ भाग मिल रहे थे, ऐसे ही उत्तराखंड हिमालय में मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, चमोली, फूलों की घाटी आदि मुख्य पर्यटन क्षेत्र आपको इस एरिया में मिलते हैं। लिखिए उत्तराखंड हिमालय के इस क्षेत्र में मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, चमोली या ब्रैकेट में लिख लीजिए फूलों की घाटी आदि मुख्य पर्यटन केंद्र मिलते हैं। कुमायूं हिमालय से आगे चलने पर काली नदी से तीस्ता के बीच में पूरा नेपाल का भाग और इसके अलावा दार्जिलिंग, सिक्किम, ये क्षेत्र आता है।
इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। हिमालय के प्रादेशिक खंडों में यह सबसे लंबा है। इसी खंड में आपको अधिकांश ऊंची चोटियां मिलती हैं और माउंट एवरेस्ट भी इसी खंड में स्थित है। नाथुला, जलेपला ऐसे कुछ मुख्य दर्रे भी आपको मिलते हैं। ग्लेशियर में कंचनजंगा और जेमू, इन ग्लेशियर की भी हमने यहाँ पर बात की थी। नेपाल में यहाँ पर महाभारत श्रेणी, चूरिया, मूरिया पहाड़ियाँ, ये सब इस एरिया में देखने को मिलती हैं। तो तीसरा खंड लिखिए, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ब्रैकेट में लिख लीजिए 800 किलोमीटर। आठ सौ किलोमीटर। और इसके सामने लिखिए, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। देखिए, इसके अंतर्गत नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि का पर्वतीय क्षेत्र आता है। आदि का पर्वतीय क्षेत्र आता है। आगे लिखिए, हिमालय के प्रादेशिक विभागों में, हिमालय के प्रादेशिक विभागों में यह है सबसे बड़ा खंड है। यह है सबसे बड़ा खंड है। और आगे लिखिए, हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां, हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि। अगला बिंदु वहीं पड़ी ऊपर। अगला पॉइंट, यहाँ नेपाल हिमालय में महाभारत श्रेणी व शिवालिक की चूरिया, मूरिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। चूरिया, मूरिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। नाथुला व जेलेपला इस क्षेत्र के मुख्य दर्रे हैं। इस क्षेत्र के मुख्य दर्रे हैं।
तो जो कुछ जानकारियाँ आपने महान लघु हिमालय शिवालिक में इस एरिया की ली थी, तीस्ता और काली नदी के बीच में जो हिस्सा आया है वही जानकारियाँ इसमें हमें वापस रिवाइज ही करनी थी। तीस्ता से आगे चलेंगे तो आगे का जो सारा क्षेत्र है उसमें अधिकांश पहाड़ियाँ तो ये अरुणाचल प्रदेश में हैं, लेकिन असम वाले खंड के ठीक ये ऊपर है जिसमें भूटान का क्षेत्र भी है और इस तरफ अरुणाचल का भी है। तीस्ता से दिहांग के बीच का ये एरिया असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 720 किलोमीटर में जिसका विस्तार है। इस एरिया में यहाँ पर मुख्य चोटियों में तो नामचा बरवा चोटी अरुणाचल प्रदेश की और इसके अलावा कुछ भूटान की ऊंची चोटियाँ आती हैं। बाकी यहाँ शिवालिक श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है उसमें कुछ मुख्य पहाड़ियों का क्रम हमने कल देखा था। जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर इन्हीं नाम की जनजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, निशी, मोनपा। ये सब जनजातियां आपको इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर मिलती हैं। इस एरिया में बूमला, बोमडीला ये मुख्य दर्रे हमने देखे हैं। तो जैसी जानकारियां अन्य खंडों में देखते आए हैं महान लघु और शिवालिक की, वही कुछ जानकारियां आपको असम हिमालय की भी लिखनी है। तो चौथा खंड लिखिए, असम हिमालय। असम हिमालय और इसके सामने इसके ब्रैकेट में लिखिए 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर और सामने जगह लिख लीजिए, तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच। तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच। लिखिए, इस क्षेत्र में भूटान व अरुणाचल प्रदेश की, भूटान व अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आती हैं। भूटान व अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ नामचा बरवा, नामचा बरवा प्रमुख चोटी के रूप में वह बूमला, बोमडीला आदि मुख्य दर्रे हैं। बूमला, बोमडीला आदि मुख्य दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मीरी, अबोर व मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिन पर डाफला, मोनप्पा, निशी, मिश्मी, अबोर
अबोर आदि जनजातियां पाई जाती हैं। आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये सिडनी बुरार्ड के अनुसार हमने हिमालय को 4 अनुप्रस्थ भागों में काटा है। कई अलग अलग विद्वानों ने राज्य के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, यहाँ असम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, इस तरीके से भी कई वर्गीकरण हुए हैं। अधिकतर प्रादेशिक वर्गीकरण में यही मान्य है और इसी के अनुसार ही आपको प्रश्न किए जाते हैं। तो जानकारियाँ हमने वही लिखी हैं जो हम पहले अनुदैर्ध्य श्रेणियों में पढ़ चुके थे, महान में, लघु में और शिवालिक में। केवल उन्हीं जानकारियों को हमने अनुप्रस्थ रूप से काट के देखा है कि कौन सी जानकारी पहाड़ियाँ, दर्रे या अन्य कोई महत्वपूर्ण विशेषता कौन से खंड में आई है, उनकी हमें यहाँ पर सिर्फ चर्चा करनी थी। उत्तर के इस पर्वतीय प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक के विस्तार की हम बात कर चुके हैं और इसके आगे जो पहाड़ियाँ अब हैं, उन पहाड़ियों को हम, जो तीसरा खंड है इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, कौन सा? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। तो अब अगली चर्चा हमें इसके तीसरे उपभाग की करनी है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियों में यहाँ तक आपने दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार देखा है और ब्रह्मपुत्र के इस तरफ हम यहाँ डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, इन पहाड़ियों तक की बात कर चुके थे। इसके आगे चलने पर यहाँ भारत की इस पूर्वी सीमा के सहारे यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं, जिनको विभिन्न राज्यों में आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हम इनको कह देते हैं, कौन सी? पटकोई बूम। नीचे नागालैंड के क्षेत्र में हम इनको नागा पहाड़ियाँ कह देते हैं। उसके नीचे मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियों के नाम से जान सकते हैं और नीचे मिज़ोरम में हम इनको मीजो पहाड़ियाँ कहते हैं, मीजो या लुशाई पहाड़ियाँ कहते हैं। इसके आगे इस तरफ चलें तो इधर कुछ त्रिपुरा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। त्रिपुरा में नागा पहाड़ियों से इस तरफ असम में आपको बरेल, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ मिलती हैं। इस एरिया में असम में बरेल और उसके अलावा मिकिर व रेंगमा पहाड़ियाँ मिलती हैं। ऐसी जनजातियों के लोग भी यहाँ पर हैं और पहाड़ियों के रूप में भी ये पाई जाती हैं और यहीं आकर इस तरफ से प्रायद्वीप का पठार का जो खंड है वो इनसे टच होता है। तो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में वैसे कोई विशेष बड़े प्रश्न नहीं बनते हैं, ज़्यादा ऊंचाइयां भी इनकी नहीं है। विभिन्न राज्यों में कौन से नामों से जानते हैं, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ आगे मिज़ोरम में देखा जाए तो मिज़ोरम की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसमें उत्तर में जैसा कश्मीर में करेवा बेसिन था,
वैसे ही मिज़ोरम का जो एरिया है वो भी एक पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन था, जिसमें नदियों ने लाकर अवसाद का जमाव किया, और अवसाद का जमाव करने से ये प्रारंभ में एक मोलेसिस बेसिन में बदला। प्रश्न एक आता है आपके सामने कि मोलेसिस बेसिन का एग्जाम्पल है। तो मोलेसिस का मतलब है इसमें नदियों के साथ में जो अवसाद लाया गया उसका एक कीचड़ के रूप में लगभग जमा हुआ, जिसको आप बोलते हैं क्या, मोलेसिस। जैसे हम गन्ने का रस निकालने के बाद में उसको जब गाढ़ा करते हैं तो वो पिघले हुए गुड़ जैसा होता है, उसको हम कहते हैं मोलेसिस। तो उसी तरीके का अवसादों का जमाव से ये एक तरीके के मोलेसिस के रूप में था, और बाद में वही मोलेसिस यहाँ पर इस मिज़ोरम का बेसिन बन गया है, जिसमें मिज़ोरम का वन क्षेत्र पाया जाता है। मणिपुर वाले इस क्षेत्र में आपको यहाँ पर एक लोकताक झील भी मिलती है इम्पोर्टेंट। तो ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर मोलेसिस बेसिन के, लोकताक झील के, इनके बनते रहते हैं। एक दो महत्वपूर्ण दर्रे भी यहाँ देखेंगे, पटकोई श्रेणियों में और इधर नीचे मणिपुर की पहाड़ियों में। तो तीसरा खंड लिखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मेघालय को प्रायद्वीपीय पठार में पड़ेंगे। लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में, ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में, भारत की पूर्वी सीमा के सहारे, भारत की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में निम्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न राज्यों में निम्न नामों से जाना जाता है। पहला लिखिए, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम। नेक्स्ट लिखिए, नागालैंड में, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर में, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट लिखिए, मिज़ोरम में, मिज़ोरम में मीज़ो या लुशाई पहाड़ियाँ। मीज़ो या लुशाई पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। असम में, असम में
बरेल मिकिर व रेंगमा पहाड़ियाँ, बरेल मिकिर व रेंगमा पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट, इन पहाड़ियों में अधिक ऊंचाई वाली चोटियां नहीं हैं, अधिक ऊंचाई वाली चोटियां नहीं हैं। यहाँ यदि आप नागा पहाड़ियों में देखें तो यहाँ एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सरामती, 3826 मीटर है। और इसके अलावा मीजो पहाड़ियों में एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ये भी कम ऊंचाई वाली ही है, लगभग 2157 मीटर। तो ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटियां नहीं हैं। देखिए यहाँ की प्रमुख चोटियां, दो नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए सरामती 3826 मीटर, सरामती 3826 मीटर, नागा पहाड़ियाँ। सरामती 3826 मीटर, नागा पहाड़ियाँ। और आगे लिखिए दूसरा ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन 2157 मीटर, ब्लू माउंटेन 2157 मीटर, मीजो पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियों में इस एरिया में म्यांमार से जोड़ने वाले कुछ दर्रे भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पटकोई पहाड़ियों में एक दर्रा इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं दीफू दर्रा। दीफू वहाँ स्थित है जहाँ एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ भारत है और एक तरफ चीन है। तीनों की सीमाएं मिलती हैं इसके आसपास के भागों में। यहीं निकट ही दूसरा मुख्य दर्रा आपको मिलता है, उसका नाम है चौकन। नीचे मणिपुर की पहाड़ियों में, मणिपुर को इधर म्यांमार से जोड़ने वाला यहाँ एक मुख्य दर्रा है जिसको हम कहते हैं तुजू। तो दीफू, चौकन, तुजू ये कुछ दर्रे हैं जो इन पूर्वांचल की पहाड़ियों से होते हुए म्यांमार जाने का मार्ग देते हैं। लिखिए पूर्वांचल के प्रमुख दर्रे। पूर्वांचल के प्रमुख दर्रे। पहला लिखिए दीफू, दीफू और इसके सामने लिखिए पटकोई पहाड़ियों में स्थित है, पटकोई पहाड़ियों में स्थित है।
जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ता है। ये है भारत, चीन व म्यांमार की सीमाएं। भारत, चीन व म्यांमार की सीमाएं जहां मिलती हैं, भारत म्यांमार चीन की सीमाएं जहां मिलती हैं उसके निकट स्थित है। उसके निकट स्थित है। दूसरा नाम लिखिए चौकन। चौकन, चौकन के सामने लिखिए पटकोई पहाड़ियों में स्थित है। तथा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चौकन के बाद में और नीचे चलेंगे तो इस एरिया में इंपॉर्टेंट दर्रा है एक, तुजू दर्रा। लिखिए तुजू दर्रा। और इसके सामने लिखिए मणिपुर की पहाड़ियों में स्थित है। मणिपुर की पहाड़ियों में स्थित है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी लेनी होती है पूर्वांचल की पहाड़ियों की। कुल मिलाकर पहले भौतिक प्रदेश में, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों और अंत में इन पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में। इसकी हमने अलग अलग खंडों में बात कंप्लीट की। पूर्वांचल में जानकारियां सबसे कम मिली। बीच वाला खंड जो महान हिमालय था या मुख्य हिमालय था, उसमें हमें जानकारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। तो भौतिक प्रदेशों में जितने भौतिक प्रदेश हमें करने हैं उनमें से सबसे पहले खंड की बात कंप्लीट अपनी, जिसमें अपन ने लिया था कौन सा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो एक खंड की बात हो चुकी है। इसके बाद में जो भी खंड अब दक्षिण का मध्य का मैदान है, दक्षिण का पठार है, उनकी बात और करनी है। और